नमस्कार दोस्तों, नो लिमिट लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं आज उपस्थित हुआ हूँ आपको फिर से सिखाने के लिए। सॉरी, 2 दिन आपको मैंने कुछ सिखा नहीं पाया, वीडियो दे नहीं पाया। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी मैं मांग रहा हूँ आपसे। आप नाराज मत होइए, मैं आपको डेली सिखाता ही रहूंगा। सबसे पहले कि जो स्टूडेंट या जिन लोगों को कमेंट आया, क्यूरी आया है ना, वो डाउट आया है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। दूसरा फिर अब सीखेंगे। और सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे चैनल में 52 सब्सक्राइबर है। तो पहले कमेंट में आप लोग ये बता दीजिए कि कितने लोग सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, या कौन कौन सा अपना जो भी स्किल्ड में है, जैसे ऑफिशियल वर्क है या फिर उनका डेटा एनालिसिस का काम वो कर रहे हैं। वो कमेंट में बता दीजिए, है ना, ताकि मुझे हेल्प मिल सके कि किस टाइप का कंटेंट बना के आपको हम सिखा सकें। जैसे मैं आपको आज बता देना चाह रहा हूँ कि मेरा जो प्लानिंग है, मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रोग्राम प्लानिंग है कि मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। जैसे कैटेगरी वाइज है, आप थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ कि आपको देखने में थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो उसको 155 इसको कर देता हूँ। जैसे कैटेगरी ए एक्सेल में है। एक्सेल में कितने हैं? 25 ऐसे, जैसे एक्सेल बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, रो एंड कॉलम हो गया, सेल फॉर्मेटिंग है, ऑटो फिल हो गया, शॉर्ट फिल्टर हो गया। ऐसे करके आप गूगल शीट में भी आपको ये सारी चीजें हम सिखाएंगे। फिर इसके बाद एसएपी में, एसएपी जो एक सॉफ्टवेयर है, जो जो लोग फैक्ट्री में काम करते होंगे उनको पता होगा कि वो कैसे उसका टी कोड है, पीआर कैसे, कैसे, जीआरएम कैसे है, वो सब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो जो लोग पहले अभी सब्सक्राइब किए और उनके यूज का ये वीडियो नहीं है, तो वो अपने दोस्तों में शेयर कर दे, वो अपने दोस्तों में शेयर कर दे, शायद उनके यूज का होगा। तो ऐसे आप करेंगे तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। और दूसरा, थोड़ा ज्यादा लोग हो जाएंगे तो मैं ऑनलाइन क्लास भी लेना चालू कर दूंगा। ठीक है, जैसे अभी मैं कैटेगरी आपको बहुत सारी है, वो तो पढ़ के मैं एक बार में नहीं बता सकता हूँ, बट मैं ये शेयर कर दूंगा आपके साथ, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, जो जो होता जाएगा उस पे हम लोग राइट क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, जैसे अब आपको ये ड्रॉप डाउन मैंने एक्सप्लेन किया है, बट आपको कोई डाउट होगा तो दूसरा भी वीडियो हम बना देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। डुप्लीकेट डेटा हाईलाइट है, वो भी हमने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया है, आप वहां से भी सीख सकते हैं। वी लुकअप देखिए, वी लुकअप एक हमारे दोस्त का डाउट था कि वी लुकअप क्या है, वी लुकअप क्यों लगाते हैं, वी लुकअप क्या है, वो कहाँ पे काम करता है, किसके लिए होता है। तो बहुत अच्छा उनका डाउट था, तो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आप वीडियो में कमेंट करेंगे ना, तो मुझे पता लगेगा कि आपको डाउट कहाँ है, आप क्या सीखना चाहते हो, आप किस स्किल में काम कर रहे हो, ताकि मुझे उससे अपना कंटेंट बनाने में आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो वी लुकअप में उनका डाउट क्या था कि वी लुकअप क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या है, एक्सेल में यूज कैसे होता है। और दूसरा एक डाउट था कि एक स्टूडेंट का कि टेबल कैसे बनाते हैं, रो कॉलम को रिसाइज कैसे करते हैं। तो ये सब मैं आपको ना वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, सिखाऊंगा। आप अच्छे से सीख रहे हैं मुझे पता है, बट शेयर करेंगे ना, तो जो जितने भी और स्टूडेंट इसमें जुड़ जाएंगे ना, तो हमको थोड़ा हेल्प मिलेगा। मैं ऑनलाइन क्लास लेना चालू कर दूंगा, क्योंकि मैं भी 8 आवर्स वर्क ही करता हूँ एक कंपनी में, जिसमें डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस का ही काम है मेरा। तो मैं एक डेमो फाइल के थ्रू आपको वी लुकअप का थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारे पास इस पे ये फाइल में मैंने सिखाया था, ये लोग को परसेंटेज वाइज ये पास रिजेक्ट, मतलब फॉर्मेटिंग कंडीशन के लिए ये मैंने यूज किया था। मैं उसी फाइल पे बता दूंगा आपको कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 फाइल है, आपको इसकी यूजुअल है, नहीं यूजुअल थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब यूजुअल हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक फाइल है और एक दूसरी फाइल है। मान लीजिए कि आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, एसएपी हो या ऑरिकल हो, जो भी आपके फैक्ट्री में वो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो वहां से आप डेटा तो डंप ही करेंगे ना, उसको एक्सेल में या गूगल शीट में लेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही फाइल में सब डेटा मिल जाए। शायद 2 फाइल में है, 2 फाइल से हमको एक फाइल में मर्ज करके हमको एनालिसिस करना, कुछ भी रिकॉर्ड निकालना, या ड्यूरेशन निकालना, या एजिंग निकालना। जैसे इन्वेंट्री में आप काम कर रहे हैं, तो M52 से आप स्टॉक डंप करके एक्सेल में लेके आप जब आएंगे ना, तो वो बहुत सारे डेटा रहते हैं, लाइन ऑफ आइटम 5000 1000 एबोव रहता है। तो वो मुझे वहां पे क्या करना है कि जो वीलुकअप क्यों लगाते हैं हम, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वीलुकअप हम लगाते क्यों है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मैंने यहाँ पे डेटा फिल किया है कि सब्जेक्ट स्टूडेंट नेम है, उसका मार्क्स है, टोटल है, रिजल्ट है, बराबर। लेकिन यह मैथ में कितना, इंग्लिश में कितना, स्टेटिक में कितना, वो मेरे पास डाटा ये बगल में फाइल पड़ी हुई है, ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, उसका मार्क्स हमें जैसे मैच हो जाना चाहिए, एक्यूरेट डेटा आना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे
यूज करूंगा फार्मूला वी लुकअप। यहाँ पे फार्मूला क्या यूज करूंगा, वी लुकअप। जैसे इज इक्वल टू, आप जैसे एक्सेल में आप इज इक्वल टू करेंगे वी लुकअप, ऐसा सिंबल आ जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। किसका मतलब, किसका यहाँ पे डेटा लेके आना है। जैसे मैं बताया आपको सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का जो मार्क्स है ना, ये जो बगल वाली फाइल में, वो हमें यहाँ पे लेके आना है। तो हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये कॉलम में जो है ना, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एकदम अच्छे से धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा भी डाउट होगा तो आप कमेंट में आप डाल दीजिए, मैं उसको रीड कर लूंगा और उसका भी जवाब आपको जल्दी से मिल जाएगा। आप मत घबराइए, आप खाली सीखने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से सिखाएंगे। मैंने ये जो आपको बता दिया ना कि ये वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी कहाँ से हमें लेके आना है, अभी मैंने जब सेलेक्ट किया ना, ये कॉलम ए ऐसा बाय डिफॉल्ट आ गया। मैंने यहाँ पे कामा लगा दिया, ठीक है, मैंने कामा यहाँ पे लगा दिया। कहाँ से लेके आना है वो डेटा, ये बगल वाली फाइल में पड़ा है, ठीक है, ये वाली फाइल में पड़ा है। मैंने यहाँ पे पूरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल किया, एरो से राइट जाएंगे हम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, तीसरे में हमारा ये उसका मार्क्स है। यहाँ पे ऐसा आ गया। आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी उसका फॉर्मेट लगा रहा हूँ तो मेरे से जूम नहीं होगा ये। आप जूम करके देख लीजिएगा, या तो आपके घर पे टीवी वगैरह है ना, टीवी में आप हमारा यूट्यूब चैनल देखें, बहुत ही क्लीन और क्लियर दिखेगा। आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कामा फिर लगा देंगे, ठीक है। हमें जो सी में जो उसका मार्क्स लिखा है ना, जो सब्जेक्ट वाइज उसका नंबर लिखा है, वो हमें बगल वाली फाइल में लेके जाना है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि उसको तो कॉपी पेस्ट करके वहां पे ले लेंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट अगर डाटा कम रहेगा तो आप कर सकते हैं, या तो डेटा ज्यादा 1000 एबो कॉपी पेस्ट करने में एरर आ सकता है, एक्यूरेट डेटा नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं एरर दे देगा और परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए ये वी लुकअप यूज करते हैं कि डेटा एक्यूरेट आ जाए और मैच हो जाए, ठीक है। तो सी कॉलम कहाँ पे है, आप ए बी सी मतलब तीसरा तीसरा कॉलम है, वो 3 कर देंगे हम, ठीक है। फिर कामा दे देंगे। उसे कहां से ढूंढना है, सी कॉलम से। सी कॉलम कहां पे है, तीसरा कॉलम है वो, A B C। फिर कामा लगा दिया मैंने। फिर जीरो, जीरो क्यों लगा दिया कि वो डाटा को एक्यूरेट लेके आएगा, एकदम परफेक्ट। जीरो जीरो बोलते हैं ना कि जीरो जीरो मैच हो गया भाई। फिर मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, सिंपल सा ब्रैकेट को क्लोज हो गया। फिर हम इंटर मार दिए, इंटर मार दिए। देखिए यहाँ पे आ गया। इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं या डबल क्लिक यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए आ गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मैथ में कौन है, राम है। राम का कितना है, 45। यहाँ पे मैथ है, राम है। राम का कितना है मार्क्स, 45। तो ये हुआ वी लुकअप का कमाल। ये वी लुकअप का कमाल। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे डेटा एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टूल्स की जरूरत है। अगर वो टूल्स आप जानेंगे तो वही उस पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा एक डाउट था स्टूडेंट का कि कॉलम को रिसाइज कैसे करते हैं। कॉलम को, मान लीजिए ये कॉलम है, इतना बड़ा बड़ा है भाई, किसी को छोटा करना है तो कैसे करेगा। तो अभी एक एक कॉलम हम छोटा करने जाएंगे तो हमारा समय खराब हो जाएगा पूरा। अभी इसको छोटा किया मैंने, इसको छोटा किया, ऐसा छोटा करने जाएंगे। ये तो भाई कंप्यूटर है ना, और ऊपर से एआई का जमाना है, तो हमको तो फास्ट काम करना है ना। मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ए से लेके ई तक, और यहाँ पे ऐसा एरो प्लस जैसा चिन्ह बनाएगा एरो, फिर इसको मैंने एक साथ में खींच दिया। अब देख लिए सेम हो गया सब। थोड़ा मुझे इसका बड़ा रखना है, इसका छोटा रखना है, वो अपने हिसाब से आप रिसाइज। वैसे ही इसको रो को भी पूरा आप जहां तक आपको रिसाइज करना है वहां तक आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए। देखिए ये भी छोटा हो गया, बट यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ छोटा बड़ा करने का, लेकिन ज्यादा छोटा करने पे ये जो इसमें डेटा फिल हुआ है ना, यूजुअल नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप हमारे साथ जितने भी सब्सक्राइबर हैं, पहले तो वो कमेंट में बता दीजिए कि आप क्या जॉब करते हो। आप क्या जॉब करते हो, जैसे कोई ड्राइवर, कोई ऑफिशियल वर्क करता होगा, कोई अलग अलग स्किल्ड में जैसे होगा, तो उनको ये हमारा वीडियो क्या ही काम में आएगा, नहीं काम में आएगा ना। उनको भाई ये यूज का है ही नहीं, उनको तो वही है कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे वीडियो को स्क्रॉल कर दे, है ना, वहीं पे अपना समय निकालेंगे, ठीक है। तो जो लेकिन इंटरेस्टेड है, जो सीखने वाले हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके, या जो हमारे सब्सक्राइब किए हैं वो अपने फ्रेंड में सर्कल में उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ही जल्दी से जुड़ जाएंगे, मैं अपना जो
प्लानिंग है, जो सेशन है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है, बट उसमें डाउट है हम क्लियर कर रहे हैं। जैसे पाइवेट टेबल देखिए, ये भी हो गया है, ठीक है। चार्ट ये भी हो गया है, ये प्रोजेक्ट सीट ये बाकी है अभी। शेयर एंड परमिशन, परसेंटेज फार्मूला ये भी हो गया है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसे है। अटेंडेंस सीट बनाना ये भी हो गया है। सैलरी सीट ये भी हो गया है। परसेंटेज भी कहीं दिख रहा होगा, परसेंटेज भी हो गया है। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे आपको सिखा देंगे, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस हमारे चैनल को आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में तो बता ही दीजिए। आप कमेंट अगर देंगे ना, तो उससे मुझे फीडबैक मिलेगा और कैसा आपको कंटेंट चाहिए, ऐसा कंटेंट बना के हम सिखाएंगे बिल्कुल फ्री में। भाई साहब बिल्कुल फ्री में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे आज आप सिखा रहे हो, कल फिर पैसा मांगोगे। अरे नहीं, कभी नहीं मांगूंगा, जीवन में पैसा आपसे नहीं मांगूंगा। मुझे पैसे की क्या, मुझे तो ड्यूटी कर ही रहा हूँ, मुझे तो सैलरी मिल ही रही है। आप सीखिए खाली। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।